आज की क्लास में हम इन्फोग्राफिक्स डिज़ाइन सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इन्फोग्राफिक्स क्या होती है। किसी भी डाटा को जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, आप उसको जब विजुअली प्रेजेंट करते हैं इमेजेस की मदद से, टेक्स्ट की मदद से, आइकॉन की मदद से, ताकि वो डाटा क्लीन होके आपकी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट हो। ये फ्लो चार्ट्स भी हो सकते हैं, टाइमलाइंस भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ टाइप्स हैं इन्फोग्राफिक्स की। अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जैसे कि एजुकेशन, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, सबको ही इन्फोग्राफिक्स डिज़ाइन चाहिए होते हैं ताकि वो अपने कॉम्प्लेक्स डाटा को लोगों के सामने, अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उसके सामने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें और उनका एक प्रॉपर मैसेज अपनी ऑडियंस को जा सके। अब आप ये इन्फोग्राफिक्स मुख्तलिफ टूल्स में डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इसमें भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स हैं तो आप एआई टूल्स की भी मदद ले सकते हैं, जिसमें पिक टू चार्ट है, विज़मी है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस कैनवा है। तो आज हम सीखेंगे कि हम कैनवा में किस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन डिज़ाइनिंग करने से पहले पहले आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट करनी है उसको चैट जीपीटी से रिफ़ाइन करवा लेना है, ताकि आपके पास एक प्रॉपर एक्यूरेट डाटा आ जाए और आप उससे की पॉइंट्स को जनरेट करवा लें और फिर आप उन की पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए कैनवा के अंदर डिज़ाइनिंग कर लें। इन्फोग्राफिक्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। आप बिज़नेस के लिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बिज़नेस इन्फोग्राफिक्स कहते हैं उसको। इसके अलावा आप स्पेसिफ़िकली इंस्टाग्राम के लिए भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, या आप अमेज़न की प्रोडक्ट्स, या अगर आपकी अपनी कोई सर्विसेज या प्रोडक्ट्स हैं तो उसके लिए भी आप इन्फोग्राफिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। और इससे आपकी सेल्स और रेवेन्यू पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर आप अपने बिज़नेसेस को भी प्रमोट करना चाहें। तो चलें आएँ चल के सीखते हैं कि हम कैनवा पे किस तरह से डिज़ाइनिंग करते हैं और चैट जीपीटी से कैसे हेल्प लेते हैं। कैनवा की वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है क्रिएट अ डिज़ाइन पे और यहाँ पे जाके आपने लिखना है इन्फोग्राफिक्स। अच्छा, अब अगर आप देखें तो मुख्तलिफ टाइप्स की इन्फोग्राफिक्स के टेम्पलेट आ रहे होंगे आपके पास। यहाँ पे आप एक्सरसाइज इन्फोग्राफिक्स भी बना सकते हैं, टाइमलाइन इन्फोग्राफिक्स भी बना सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड भी बना सकते हैं, मार्केटिंग इन्फोग्राफिक भी है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस नीच में काम कर रहे हैं या आपका जो क्लाइंट्स जिसने आपको इन्फोग्राफिक बनाने के लिए दी है वो उसका क्या टॉपिक क्या है। तो अभी मैं सिंपल यहाँ पे इन्फोग्राफिक को क्लिक कर रही हूँ। अब हम जो है वो एक हेल्थ इन्फोग्राफिक बना रहे हैं और ये मैं आपको जस्ट एन एग्जांपल दे रही हूँ कि आपने एक हेल्थ इन्फोग्राफिक अगर बनानी है तो किस तरह से बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये मैंने चैट जीपीटी को ओपन किया है और चैट जीपीटी से पहले हमने डिजाइनिंग से भी पहले हमने एक टेक्स्ट जनरेट करवाना है। तो हम इसको लिख देते हैं कि राइट 5 टिप्स टू लूज वेट। तो ये आपको 5 टिप्स बता देगा कि किस तरह से वेट लूज किया जा सकता है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी टेक्स्ट आ रहा है तो हम इसको थोड़ा सा जो है कहते हैं चैट जीपीटी को कि स्मॉल छोटे छोटे हमें की पॉइंट्स या हेडलाइंस बता दें। तो ये स्मॉल अट्रैक्टिव हेडलाइंस मैंने इसको कहा है कि ये बना दें। अब आप इसमें से जैसे फर्स्ट है बर्न मोर देन यू कंज्यूम, तो आप इसमें जो है वो सिर्फ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको वर्ड्स भी दे सकते हैं ताकि इसको मजीद छोटा कर दें। तो इस तरह से ये 5 स्टेप्स आपके पास क्रिएट हो गए। आप कैनवा से इसको रिफाइन करने में जो चैट जीपीटी को रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। अब आपने इन्हीं पॉइंट्स को इस्तेमाल करना है ग्राफिक्स बनाते हुए। इन्फोग्राफिक्स की यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे डिफरेंट टेम्पलेट्स आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिकली हेल्थ के लिए कर रहे हैं तो हेल्थ के टेम्पलेट्स पे क्लिक करें, आपके पास हेल्थ के आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आपने बिजनेस के लिए करने हैं तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं बिजनेस कैटेगरी में। तो यहाँ पे
जो है वो हम फॉर एग्जांपल ये वाला टेम्पलेट है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आपने यहाँ से आप इसकी मेन जो हेडिंग है वो भी आप इसको चैट जीपीटी से लिखवाएं। और जैसे इसमें लिखा हुआ है 5 मेंटल हेल्थ टिप्स फॉर फ्रीलांसर्स, तो हमारा जो टॉपिक है वो वेट लॉस से है, तो हम देखते हैं कि इसमें हम क्या हेडिंग जनरेट कर सकते हैं। तो अब मैं इससे एक मेन हेडिंग जनरेट करवा रही हूँ। ये आपको जैसे कि इसने जनरेट करके दी, 7 days slim down rapidly, shed pounds with these quick and effective tips। तो आप इसको सिलेक्ट करें यहाँ से और इसके टॉपिक को यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब आपका ये मेन टॉपिक बन गया है। अब आपके पॉइंट्स जो है वो सारे रेडी हैं, चाहे तो आप इसको इस तरह से हेडिंग्स, स्मॉल हेडिंग्स देके और उसका टेक्स्ट लिखवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने टॉपिक्स लिखवाए थे, यहाँ से आप मेन इसकी हेडिंग ले सकते हैं और इसका जो टेक्स्ट है उसको आप यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करते हुए आपने ख्याल रखना है कि आपका टेक्स्ट जो है वो उसी टॉपिक के मुताबिक हो, या जैसे क्लाइंट ने आपको गाइड किया है उसी से रिलेटेड होना चाहिए और प्रॉपर लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से करके ये एक मैंने बना दी है। इसी तरह से आप मजीद 5 क्रिएट कर सकते हैं। ये जब 5 क्रिएट हो जाएंगी तो आप इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड के लिए आप फाइल में जाएं और यहाँ पे ऑप्शन होगी डाउनलोड की, और डाउनलोड में आप इसको JPEG या PDF में या PNG किसी भी फॉर्मेट में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जी, तो अब आपने डिज़ाइनिंग सीख ली। अब एज अ फ्रीलांसर आप फाइवर, अपवर्क, freelancer.com इस तरह के डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाके इस सर्विस को सेल कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आप एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आप एडोब स्टॉक, शटर स्टॉक, आई स्टॉक जैसी वेबसाइट्स पे भी अपने डिज़ाइंस को अपलोड कर सकते हैं। जब भी आपका कोई डिज़ाइन सेल होगा इन वेबसाइट से तो उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट मिल जाएगी। या इसके अलावा आप स्पॉन्सर्ड इन्फोग्राफिक्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं। किसी भी स्पेसिफिक ब्रांड या कोई भी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी सर्विसेज को प्रमोट करें और उसके अगेंस्ट भी आप वो पे कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जो मैंने आपको बता दिए कि किस तरह से आप डिज़ाइन करें और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन डिज़ाइनिंग्स को सेल करें और अर्निंग करें।